गुरुदेवाय नमः। श्रीमते निम्बार्कचार्य नमो नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री युगलचरणकमलभ्यो नमः। श्रीमद्हंस समारंभां सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुं परम्परः। जन्मादश्यतो न भयादितरच्चार्थे स्वव्यक्तिस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादि कवये मोहयन्ते यत्र सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रसगो मृषा धाम्ना स्वेन सदा नरस्तुकोहकं सत्यं परं धीमहि। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदाते च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचकं तस्य शेषम्। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तिरुदास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। बरसाने की राधिका नंदगाम के श्याम इनके चरणन में करूं मैं कोटि कोटि प्रणाम। हे दीन बंधु दयाल प्रभु के भांति तुम गुण गाऊं मैं तुमरे चरित्र पवित्र को के भांति कह के सुनाऊं मैं। काया पावन है मेरी उद्धार कैसे हूँ कीजिए अधवर फंसी नैया मेरी प्रभु पार कैसे हूँ कीजिए। सब द्वारन को छोड़ के आयो तुमरे द्वार और ब्रसभान की लाडली नेक मेरी और निहार। उपस्थित सभी भक्तवृंद, मातृशक्ति माता बहन भाई बंधु, छोटे छोटे बाल गोपाल, दूर दराज से पधारे हुए सभी रसिक जन, प्रेमी जन, बंधु बांधव, सभी भगवान के पिपासु भक्तजन, इस माइक के माध्यम से, इस वैज्ञानिक के माध्यम से मुझे सुन रहे सभी प्रभुजन, रसिक जन, आप सभी के हृदय में विराजमान सर्वेश्वर भगवान को कोट कोट वंदन, कोट कोट प्रणाम। हे ईश्वर सब सुखी हो कोई न हो दुखा सब हो निरोग भगवान धन धान्य के भंडार सब भद्र भाव देखे सदमार्ग के पथ को दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राण धारी। हरि बोल। बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई। गाओ
दोबारा गाओ। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। संसार सब दुखिया रहे न कोई। ये अभिलाषा हम सबकी ओ भगवन पूरी होए। ये अभिलाषा हम सबकी राधे भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध पूत धन धान से वंचित रहे न को। दूध पूत धन धान से वंचित रहे न को। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। 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 राग द्वेष से चित्त मेरा, राग द्वेष से चित्त मेरा कोसों भागे दूर। राग द्वेष से चित्त मेरा कोसों भागे दूर। हाँ मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। मिले भरोसा आप ए हरि हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम की बनी रहे मम ईश। आशा तेरे नाम की बनी रहे मम ईश। पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल। 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 अपना भक्त बनाए के, अपना दास बनाए के सबको करो निहाल। अपना दास बनाए के सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार। सभी भगवान से प्रार्थना कीजिए। देखिए जो अपना भला चाहता है ना वो दुर्योधन माना जाता है। जो अपना भला चाहता है ना वो दुर्योधन माना जाता है। और जो अपनों का भला चाहता है वो युधिष्ठिर माना जाता है। और जो सबका भला चाहता है वही मेरे गोविंद का भक्त कहा जाता है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए। 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 मैं भी भूखा ना रहूं, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान। हाथ जोड़ विनती करो सुनिए करुणा निधान। साधु संगत सुख दीजिए दया धर्म का दान। साधु संगत सुख दीजिए दया धर्म का दान। 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 दीजिए दया धर्म का सर्वप्रथम मेरे परमनाथ सर्वेश्वर भगवान युगल सरकार के चरणों मेरा कोट कोट वंदन, कोट कोट प्रणाम। उनसे निवेदन वो अपनी व्यास पीठ ग्रहण करें। इन्हीं को प्रांत में परम श्रद्धेय
श्री सुखदेव भगवान को मेरा सशत प्रणाम, कोट कोट प्रणाम। वो अपना शुभ स्थान ग्रहण करें। गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में मेरा कोट कोट वंदन, साष्टांग प्रणाम। वो अपना शुभ आशीर्वाद हमें प्रदान करें। स्थान देवता, नगर देवता, ग्रामीण देवता, वासु देवता, संत समाज, भक्त समाज, विद्युत समाज, ब्राह्मण समाज, सभी धर्म सभी समाज से पधारे हुए सभी रसिक सभी प्रेमी जनों को कोट कोट वंदन, कोट कोट प्रणाम। और आप सभी के हृदय में विराजमान सर्वेश्वर भगवान को कोट कोट वंदन, कोट कोट प्रणाम। और जो इस समय मुझे माइक के माध्यम से अपने निज निवासों में सुन रहे हैं, उन सभी प्रभु प्रेमियों को, आप सभी रसिक जनों को सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। आप सभी को प्रेम भरी राधे राधे। हाय 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 मेरे आलसी भक्तों, वाह वाह वाह, मान गए आप तो। नहीं, हम तो आगे ही बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा माता, हम बताओ, हम पीछे बोल रहे हैं कि आगे बोल रहे हैं? इनको समझाओ कैसे बोले। पहले आप बोल के बताओ राधे राधे। देखो, जो जितना जोर से बोलता है ना, भगवान उसको उतना ही जल्दी कंट्रोल कर लेते हैं। और जो जितना ही ऊंचा हाथ उठा के राधे राधे बोलता है ना, वो उतना ही जल्दी ऊपर जाता है। कौन कौन जाएगा ऊपर बताओ? जो, अरे देखो देखो, पीछे बुड्ढे बाबा बैठे हैं, भैया रुको, पीछे बुड्ढे बाबा बैठे हैं, इतने 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 बड़े भी और इतने बड़े भी, सब हाथ उठा रहे हैं ऊपर जाने के लिए, लेकिन वो पीछे बाबा जाने के लिए तैयार है, वो नीचे हाथ करके बैठा है। बोले मुझे नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, और सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। यहाँ ना रहा है यहाँ ना चलेगा, बहाना किसी का, यहाँ से जाना पड़ेगा साहब। आज नहीं तो कल, लेकिन दो प्रकार से इंसान मरता है, एक हंसते हंसते मरता है और एक रोते रोते मरता है। आप कैसा चाहते हैं? हंसते? तो सुनो, जो हंस के मरना चाहता है, मरते समय उसके मुख पे भगवान का नाम आता है। क्योंकि राम कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि यतन कराही, और अंत राम पुण्य आवत नाही। जिन्होंने धर्म का कार्य किया होगा, जिन्होंने ऐसे सत्संग सुने होंगे, उनके अंत समय अंतमति सो गति। मरते समय भगवान का नाम, मरते समय भगवान का नाम जिनके मुख पे आता है, बस वो हंसते हंसते जाते हैं। और जिन्होंने जीवन अपना कमाने खाने में गवा दिया हो, उनके समय उनके लास्ट अंत समय पर अपने बच्चों के नाम उनके मुख पर आते हैं, वो रोते रोते मरते हैं प्यारे, रोते रोते मरते हैं। इसलिए दोनों हाथ उठा के कह दो राधे राधे। एक बार राधा नाम लेने वाले को भगवान श्याम सुंदर अपने कंधे पे बैठा लेते हैं साहब, कंधे पे। यमराज की हिम्मत नहीं हो सकती, वो छू नहीं सकता उसको यमराज। जिसके गले में तुलसी की कंठी पड़ी हो, जिसके हाथ में कलावा बंधा हो, जिसके मस्तक पे भगवान का चंदन लगा हो, तिलक लगा हो, समझना, और मुख में राधा नाम हो, अगर मर भी जाए ना, उसको यमराज लेने नहीं आ सकता है। उसको मेरे गोविंद हाथ में बंसी लेकर के आते हैं उठाने के लिए, अपने साथ अपने धाम ले जाते हैं। बोलना पड़ेगा, किशोरी तेरे चरणन में, ओ श्री राधे तेरे चरणन में। 2 मिनट राधा नाम संकीर्तन गाते हैं, उसके बाद में कथा को प्रारंभ करेंगे। आइए अपनी वाणी को पवित्र करते करते हुए चलते हैं भगवान की कथा में। कहते हैं कि जो भगवान का नाम गाता है अपनी जिह्वा से, उसकी जिह्वा पवित्र हो जाती है, और जिह्वा पवित्र, मन पवित्र, धन पवित्र, और पवित्र को ही भगवान अपनाते हैं। आइए मस्ती में झूमते हुए, और जो नृत्य करना चाहते हैं भगवान के दरबार में, ये भी मैंने सुना है गुरुजनों से कि जो भगवान के दरबार में नाच लेते हैं, भगवान के कीर्तन में नाच लेते हैं, उनको 84 में भटकने की जरूरत नहीं होती। वो 84 में नहीं भटकते। नहीं 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 नहीं,
भगवान के दरबार में नाचना मामूली बात नहीं है साहब। डीजे बीजे पे नाच करके मर गए तो नरक में जाओगे सीधे, और भगवान के कीर्तन में नाचते नाचते मर भी गए तो हमारे शास्त्र कहते हैं वो नरक में नहीं, वो सीधे स्वर्ग में जाते हैं। तो संसार में मरने से फायदा है, भगवान के दरबार में मरो ना मेरे प्यारे। जीवन में भगवान से कुछ मांगना या मत मांगना, लेकिन एक चीज जरूर मांगना कि हे किशोरी, हे राधा रानी, मरने से पहले जीवन में कुछ देना या मत देना, धन दौलत हमें कोई परवाह नहीं है, देना या मत देना, लेकिन मरने से पहले एक बार हमको अपना दर्शन जरूर दे देना। हमारा जीवन पवित्र हो जाएगा, पावन हो जाएगा। ओ किशोरी तेरे चरणन में, बरसाने वाली तेरे चरणन में, मेरे जीवन की, ओ मेरे जीवन की, मेरे जीवन की जुड़ गई डोर। ऐसे जोड़ो, ऐसे। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, अरे किशोरी तेरे चरणन में, मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरणन में, जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरणों में। ऐसे नहीं, जो ऐसे हाथ करके बैठे हैं वो हाथ निकालिए, और जो भगवान के कीर्तन में ताली नहीं बजाते ना, उनको ये मान लेना चाहिए कि हमने कभी हाथों से पाप किया है। जो भगवान के कीर्तन में अपनी जिह्वा से नहीं बोलते, उन्होंने कभी जीभ से पाप किया है। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरणन में। राधे। जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरणों में, किशोरी तेरे चरणन में, श्री राधे तेरे चरणन में, किशोरी तेरे चरणों में, श्री राधे तेरे चरणों में। ओ मेरे, ओ मेरे, जय हो। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरणन में, जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरणों में। और हाथ उठा के बरसाने वाली की मैंने प्रीत जो तुझसे छोड़ी, मैंने लोक लाज सब छोड़ी, प्रीत जो तुझसे जोड़ी, लोक लाज सब छोड़ी। तेरी भक्ति में पागल हुई मैं, तेरी भक्ति में पागल हुई मैं, तेरी भक्ति में पागल हुई मैं, तेरी भक्ति में पागल हुई। श्री राधे। अटारी प्यारी, हो तेरी ऊंची अटारी प्यारी, ओ तेरी ऊंची अटारी प्यारी, मैं बारी तेरी गलियन में, मैं बारी तेरी
गलियों में, बलिहारी तेरी गलियों में। तेरी ऊंची अटारी प्यारी, मैं बारी तेरी गलियन में है, मैं बारी तेरी गलियों में, बलिहारी तेरी गलियों में। मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी बन कर मोर, किशोरी तेरे चरणन में। की जुड़ गई गो, किशोरी तेरे चरणों में। दोनों हाथ उठा के लंबे लंबे सीधे सीधे ताली बजा के हरी बोल। कुछ भाई लोग तो ये सोच रहे हैं कि अगर हम नाचने के लिए खड़े हो गए तो हमारे संग के साथी क्या कहेंगे, हमारे गांव वाले क्या कहेंगे, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। अरे लोगों का काम है देखना, लोगों का काम है कहना, वो तो कहते रहेंगे। तू अच्छा करेगा तब भी तू बुरा है, और तू बुरा करेगा तब भी तू बुरा है, तू भला नहीं है। मेरे प्यारे ये मत सोच कि दुनिया वाले देखेंगे मुझे नाचता हुआ तो क्या कहेंगे। ये सोच कि अगर दुनिया की बातों में आकर के, दुनिया की तरफ देख करके मैं नाचना बंद किया नहीं किया, और मैं नाचा नहीं और समय ऐसे ही गवा दिया, मर कर के जब उसके धाम जाऊंगा, उसके घर जाऊंगा, वो पूछेगा तो उससे क्या कहूँगा, उससे क्या कहूँगा कि मैं मानव का जन्म लेके गया था और नगरी में कीर्तन हुआ था, नगरी में भागवत हो रही थी, सब लोग नाच रहे थे, मैं नहीं नाचा, तब मैं उससे क्या कहूँगा। मैं उससे नज़र मिलाने के काबिल नहीं बचूंगा। इसलिए दुनिया को जाने दो भाड़ में, अपना काम करो मेरे प्यारे, भगवान का भजन करो। हरि बोल। अरे मैं दौड़ी आऊं बरसाने, मैं दौड़ी आऊं बरसाने। तू एक इशारा कर दे, मैं दौड़ी आऊं बरसाने। तू एक इशारा कर दे, मैं दौड़ी आऊं बरसाने। मेरे जीवन की राधे, जीवन की, मेरे जीवन की हो जाए बोल, किशोरी तेरे चरणन में। जीवन की हो गई बोल, किशोरी तेरे चरणों में। जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरणन में। जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरणों में। एक बार दोनों हाथ उठा लो ऊपर, जिनको भगवान ने हाथ दिए वो हाथ उठा लो, सीधे सीधे उठाओ, सीधे सीधे, बड़े भाव से और प्रेम से गाओ मेरे साथ में। जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे,
बोल सुखदेव भगवान की, बोल व्यास जी महाराज की, बोले अपने अपने गुरु गोविंद की, अपने अपने माता पिता की, बस्ती माता की, गाम की पथवारी की, चामड़ मैया की, अपने अपने पितृ देवताओं की, सनातन धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गौ हत्या, विश्व में शांति हो, विश्व में शांति हो, विश्व में शांति हो, विश्व में शांति हो। ओम शांति शांति शांति। नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब हम बोलेंगे तभी बोलोगे राधे राधे क्या? ऐसे नहीं भैया, मिल के बोलो थोड़ा और जोर से बोलो। इतनी जोर से बोलना पड़ेगा, इतनी जोर से बोला करो। जो पापी होते हैं ना, पापी जो पाप करते हैं होते हैं ना पापी, ऐसी कोई गली नहीं होगी जिस गली में एक रावण ना होगा, एक कंस ना होगा। ऐसा कोई गांव, ऐसा कोई शहर ना होगा जिस गांव में नास्तिक ना रहते होंगे। ठीक है? और आप आस्तिक हो। जब धर्म और अधर्म की लड़ाई होती है ना, तो धर्म परेशान हो सकता है लेकिन परास्त नहीं हो सकता। परास्त अधर्म ही होता है। इसलिए इतनी जोर से बोलो, इतनी जोर से बोलो। जो पापी होते हैं ना, पापी, वो पापी भी अपना स्थान छोड़ करके कथा पंडाल में आ जाएं और वो पापी भी पुण्यात्मा हो जाएं। जोर से, अरे जोर से बोलना पड़ेगा। ये बात अब लगा। अच्छा, बहुत सुंदर भाव है। आप सभी का कल्याण हो। और माताओं से निवेदन है मेरा, हाथ जोड़ के। माताओं सुनो, पिता तो है ही हैं, माताओं से निवेदन है कि आज तो हो गया हो, हे हमारे औत, हे हमारे प्रेत हो, आप जहाँ भी हो इन चावलों के बस में आ जाइए। चावलों में स्थान बना करके अपना, और हमारे साथ में कथा सुनने चला करो। काले कपड़े में थोड़े पीले चावल रंग करके और अपने पितरों को याद करके, नाम तो याद होगा नहीं लेकिन उनको कहें भूले बिसरे हमारे पितरों, आप सभी आओ हमारे साथ में कथा सुनने चलो। काले कपड़े में पीले चावल रंग करके, मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ, काले कपड़े में पीले कप चावल रंग करके उनको पोटली बना करके नित्य प्रति अपने साथ में लाएं और अपनी गोदी में बैठाल के, अपने स्थान पे कहीं बैठाल के उनको पूरी कथा अपने साथ सुनाएं और फिर अपने घर जाएं। 7वें दिन हम कैसे कहेंगे, जैसा हम कहें वैसा आप कर देना। माताओं, विश्वास के साथ मैं कहता हूँ, आज तक आपका काम कहीं ना बना हो, कहीं ना बना हो, इस कथा में बन जाएगा। प्रेत बाधा कितनी से बड़ी हो, भूत बाधा कितनी बड़ी से बड़ी हो, घर में लक्ष्मी आती है रुकती नहीं है। पैसा की चाहना रहती है लेकिन लक्ष्मी दूर दूर चली जाती है। जितना सोचते हैं कि उतना काम हमारा हो जाएगा, उससे ज़्यादा और खर्चा हो जाता है हमारा। ये सब पितृ दोष होता है। बेटी का बेटे का विवाह नहीं बन रहा है, बनते बनते कार्य रुक जाते हैं, ये पितृ दोष है हमारे घर में, समझना। बुरे बुरे गंदे गंदे सपने दिखते हैं, बच्चे डरते हैं, ये पितृ दोष है हमारे घर में। अकाल मृत्यु मौत हो जाती हैं,
जो मरने योग्य है वो मरते नहीं हैं, और जो मरने योग्य नहीं है उनको भगवान उठा लेते हैं। अकाल मृत्यु को जो प्राप्त हो जाते हैं, ये पितृदोष है हमारे यहाँ। अगर चाहते हो कि ये दोष मिट जाए, और ये दोष किसी बाबा पे नहीं मिटेगा। आजकल की माताएं हमारी तांत्रिक बाबाओं पे ज़्यादा जाती हैं, उन पे विश्वास ज़्यादा करती हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं हर बाधा का समाधान है श्रीमद् भागवत महापुराण। हर प्रश्न का उत्तर है भागवत महापुराण। धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। एक जिंदे इंसान को तो सब तार देते हैं, लेकिन भागवत महापुराण एक ऐसा शास्त्र है जो जिंदे को भी तारती है और मृत आत्मा को भी तार देती है। इसलिए आप काले कपड़े में पीले चावल रंग करके लेके आइए और 7 दिन उनको सुनाइए, और नेम टाइम से आप यहाँ बैठ के, हमारे भाई लोग जो बैठते हैं हमसे पहले हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, सब मिलके हनुमान चालीसा का पाठ करो साथ में, और 10 मिनट के बाद हम आएंगे और फिर हम आपको ये अमृत पिलाएंगे। इसको पियो, अपने पितरों को पिलाओ, और फिर देखो आनंद जीवन का क्या आता है। ही तुम्हारे पितृ तुम्हारी कथा को सुन सकते हैं। अब हमारे शैलेंद्र भैया है ना, शैलेंद्र भैया, क्या नाम है, शैलेंद्र भैया, हाँ जी। अब इनके पितृ लोग हैं, पितृ देवता हैं, वो यही हैं, वो कथा सुन रहे हैं। मैं गारंटी से कहता हूं मेरे भाई बहन, जो काम जीवन में कोई ना बना सका हो, वो काम आपका श्रीमद् भागवत बना देगी, इस बात का दावा है। इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन नियम से सुनना पड़ेगा मेरे प्यारे, नियम से सुनना पड़ेगा। आइए दोनों हाथ जोड़े, और दोनों हाथ जोड़ करके भागवत के महात्म में प्रवेश होते हैं, क्योंकि फिर समय होने जा रहा है। थोड़ा महात्म बोल ही लेते हैं आज। पहले हम बोलेंगे, फिर आप बोलेंगे, ठीक है? जिस पर बोले वो बोले, और जिस पर नहीं बोले वो ध्यान से सुने। आंख बंद करो, आंख बंद करो, मन भागवत के चरणों में लगाओ, और सीधे हाथ जोड़ करके मेरे साथ बोलोगे, सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विशोतपत्यात् हेतवे विशोतपत्यात् हेतवे तापत्रेय विनाशाय तापत्रेय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। एक बार और बोलो, सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विशोतपत्यात् हेतवे विशोतपत्यात् हेतवे तापत्रेय विनाशाय तापत्रेय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रथम श्लोक आता है, सच्चिदानंद रूपाय विशोतपत्याद हेतवे, जो महात्म का श्लोक है। इसमें 18,000 श्लोक भागवत के अंदर बताए हैं, जिसमें से जितने भरे श्लोक अगर जीव गान पान कर ले तो निश्चित तौर पर उसका कल्याण हो जाता है, उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। वेदम व्यास भगवान कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विशोतपत्याद हेतवे तापत्रय अविनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जो सत्य है, जो चित्त है, जो स्वयं सिद्ध आनंद है, बस उसी को कृष्ण कहते हैं। जो सत्य स्वरूप है, सत्य का मतलब जो सब जगह हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भाग रामायण कहती है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना।
ए प्रेम से प्रगट होई में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना। सत्य सब जगह है। भागवत कहती है सर्वम कृष्णमयम जगत। रामायण कहती है हरि व्यापक सर्वत्र समाना। मुझ में है, तुम में है, इनमें है, उनमें है, सब जगह है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब सब जगह है तो भगवान दिखता क्यों नहीं है? भगवान जब सब जगह है, गोस्वामी जी कहते हैं राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जब सब जगह है दिखता क्यों नहीं है? दिखता है, दिखता है, सबको दिखता है वो। हो जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, ओ सिया राम जय जय राम। जब भगवान सर्वत्र है, सब जगह है, तो दिखता क्यों नहीं है? वो दिखता है। किसको दिखता है? बोले जब तक आंखों पर भक्ति का चश्मा लगा होता है तब तक भगवान भक्त को दिखता है। और जब आंखों पर काम, क्रोध, ईर्षा, मद, लोभ, मोह का, बदले का, भाव का, कुभाव का जब चश्मा लग जाता है, मेरा, ये बच्चे किसके? मेरे। ये पिता किसका? मेरा। ये मम्मी किसकी? मेरी। ये संपत्ति किसकी? मेरी। ये कोठी किसकी? मेरी। ये घड़ी किसकी? मेरी। ये मोबाइल किसका? मेरा। जब इंसान सब कुछ अपना अपना समझने लगता है तो तब तक भगवान फिर उसको नजर नहीं आता है। भगवान कहते जब सब कुछ तेरा ही है तो अगर मेरा कुछ है ही नहीं तो मैं क्यों दिखूं तेरे को? समझना भाई बहन। इसलिए मेरा मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, और तेरा मैं तुझको सौंपता, प्रभु क्या लागत है मोर। मेरा कुछ नहीं है दुनिया में। सीधी सी बात है भैया। हम यहाँ कथा कर रहे हैं, सुनो, आप कथा सुन रहे हैं, ध्यान से सुनो। और हमारे कथा करते करते, आपके सुनते सुनते आपको हम दिख रहे हैं। दिख रहे हैं कि नहीं? बताओ बताओ बताओ। दिख रहे हैं। और दिखते दिखते हमारे तुम्हारे बीच में एक पर्दा आ जाए, ऐसा पर्दा लेकर के बीच में डाल दिया जाए, और कथा हम पहले भी कर रहे थे, कथा हम अब भी कर रहे हैं, और पर्दा डलने के बाद में भी करेंगे, लेकिन पर्दा नहीं डला था उससे पहले आपको हम दिख रहे थे। दिख रहे थे कि नहीं मैया? ओ मैया, दिख रहे थे, लेकिन पर्दा डलने के बाद में ना दिखे, दिखेंगे कि नहीं? क्यों? क्योंकि बीच में पर्दा आ गया। बोले जब तक जीव की आंखों पर भक्ति का चश्मा लगा होता है तब तक भगवान उसको नजर दिखते हैं, दिखते रहते हैं। और जब तक जीव की आंखों पर काम, क्रोध, ईर्षा, मद, लोभ, मोह का जब चश्मा लग जाता है तो भगवान कहीं नहीं जाता, भगवान तो वहीं रहता है। जैसे हम कहीं नहीं गए, बीच में पर्दा आ गया, आपको दिखना बंद हो गया, ऐसे भगवान भी कहीं नहीं गए। भगवान पहले भी वहीं थे, आज भी वहीं हैं और सदा वहीं रहेंगे। लेकिन ये काम, क्रोध का, ईर्षा का, लोभ का जब आंखों पे चश्मा लग जाता है, पर्दा पड़ जाता है, माया का पर्दा पड़ जाता है, तो भगवान दिखना बंद हो जाता है, भगवान का दिखना बंद हो जाता है। लेकिन फिर भी
सच्चिदानंद रूपाय। वो हर रूप में हमारी रक्षा करते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान कौन? जो विश्व को उत्पत्त करते हैं, जो विश्व का हित सोचते हैं। तापत्रे, तीनों तापों से हमको बचा के रखते हैं। विनाशाय, जो विश्व को, इस दुनिया को बनाने की शक्ति रखते हैं एवं विनाश करने की भी पावर रखते हैं। विनाशाय, उसी को हम भगवान कहते हैं, उसी को हम कृष्ण कहते हैं। ऐसे श्री कृष्ण को कोट कोट वंदन, कोट कोट प्रणाम। श्री कृष्णा वयम नमः। सत्य चित्त आनंद, भगवान सत्य है। भगवान का चित्त भगवान के वश में है। भगवान स्वयं आनंद में है। भगवान का नाम एक आनंद भी है कि नहीं? बताओ कहाँ पे है? भगवान को आनंद कहाँ बोला गया है? भगवान को कृष्ण कहा गया है, भगवान को गोविंद राम कहा गया है, श्याम कहा गया है, शिव कहा गया है, लेकिन आनंद कहाँ गया है? कहाँ गया है? कहाँ बोलते हैं आनंद भगवान को? हैं? वाह वाह, आप तो वास्तविक सुरता हो। नंद के क्या हुआ था? भगवान का नाम नंद के, अरे ब्रजभाषा बोलो। आनंद भयो जय कन्हैया, हाथी घोड़ा पालकी। नंद के आनंद भयो। भगवान को नाम आनंद भी है भैया, इसलिए भगवान आनंद का स्वरूप है। लेकिन हम आनंद में आना नहीं चाहते। इंसान आनंद से दूर रहता है। और सुनो, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरत उदास। सुनो, संसार में सब दुखी हैं। आनंद में कौन है? सुखी कौन है संसार में? बताओ। जिसके पास में करोड़ों की संपत्ति भरी पड़ी है, क्या वो सुखी है? जिनके पास में संतान नहीं है, क्या वो सुखी है? अच्छा, जिनके पास में संतान है, क्या वो सुखी है? बताओ 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 बताओ। जिनके पास में नहीं है, क्या वो सुखी है? और जिसके पास में सब कुछ है, क्या वो सुखी है? रावण से बड़े पैसे वाले नहीं हो, रावण से बड़े धनवान नहीं हो। रावण के पास में सोने की लंका थी, तुम्हारे पास में एक एक पत्नी है, फिर भी इतना अहंकार है। रावण के पास में न जाने कितनी थी, और राम की भी सीता चुरा के लाया था, फिर भी दुखी था। फिर भी वो दुखी था, क्योंकि किसी की स्त्री को हरण करने में सुख नहीं है, किसी की संपत्ति को हरण करने में सुख नहीं है, ज्यादा संपत्ति जोड़ने में सुख नहीं है, ज्यादा औलाद पैदा करने में सुख नहीं है, ज्यादा धनवान बनने में सुख नहीं है। अरे सबसे बड़ा सुख तो मेरे गोविंद की भक्ति करने में है, मेरे प्यारे, भगवान के भजन में है। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे, गोविंद तुम्हारे चरणों में, ओ घनश्याम तुम्हारे, गोविंद तुम्हारे चरणों में, घनश्याम तुम्हारे। मिलता है माया के दीवानों, सुन लो एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। हे ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं। काय पे गुमान करे, हरि को न ध्यान धरे, कुटुम कबीला सब यही छोड़ जाएगो। ओ भैया सुनो लगा के कान, काम तेरे कोई ना आवे।
कोई ना आवेगो काम तेरे कोई ना आवेगो। ओ मैया ओ भैया ओ मैया सुनो लगा के कान, काम तेरे कोई ना आवेगो। कोई ना आवेगो काम तेरे कोई ना आवेगो। कोई ना आवेगो काम तेरे कोई ना आवेगो। ओ दादा ओ दादा ओ भैया सुनो लगा के कान, पार तेरी राम लगावेगो। भैया सुनो लगा कर पार तेरी राम लगावेगो। इसलिए कह दो तेरे मुरली वाले श्याम खबर निक मेरी ले लीजो। तेरे मुरली वाले श्याम खबर निक मेरी ले लीजो। तेरे बंसी वाले श्याम खबर निक मेरी ले लीजो। तेरे बंसी वाले श्याम खबर निक मेरी ले लीजो। मेरी ले लीजो खबर सबकी ले लीजो। मेरी ले लीजो खबर सबकी ले लीजो। हे रुक्मिण के हे भगतन के ओ संतन के प्यारे राम, खबर निक मेरी ले लीजो। संतन के प्यारे राम खबर निक मेरे। इसलिए दुनिया में कोई नहीं है अपना। अगर दुनिया में कोई अपना है तो दुनिया में भगवान का भजन है। दुनिया में कितना धन कमाया, मरने के बाद में सब संतान छुड़ा लेगी, मरने से पहले छुड़ा लेगी। हाँ जी कहेगा माँ ये देखा जाएगा कि तूने राम नाम धन कितना कमाया, भक्ति का धन कितना कमाया, वही बेड़ा पार लगाएगा। अगर जिन्होंने ये धन कमाने में जीवन गवा दिया वो भवसागर में डूब जाएंगे, और जिन्होंने हरिनाम का धन कमाने में जीवन बिता दिया वो भव से पार हो जाएंगे, वो भव से पार हो जाएंगे। इसलिए आनंद जो सुख पायो मैंने राम भजन में, जो सुख पायो मैंने हरि भजन में, अरे वो सुख नाए अमीरी में, मन लाग्यो मेरे यार फकीरी, मन लाग्यो मेरे यार फकीरी। रवि भैया जिंदाबाद। यहाँ मेरे पिता समान वृद्ध बैठे हैं, हमारे संत स्वरूप भी बैठे हैं यहाँ। मैं आपसे निवेदन करूं, आपने कभी स्वान ब्रज भाषा में कहें कुत्ता, कुत्ता को कभी सूखी हड्डी चबाते हुए देखा है? देखा है? देखा है? हैं? सूखी हड्डी में कौन सा रस छुपा है? जब कट कट करके वो सूखी हड्डी चबावे कुत्ता, तो वो स्वान, बस स्वान को सूखी हड्डी में कौन सा क्या छुपा है? सूखी हड्डी में खून है नहीं, रक्त है नहीं, है मांस है नहीं उसमें, लेकिन सूखी हड्डी में कौन सा आनंद छुपा है भाई? जवाब दो, कौन सा आनंद है? कौन सा आनंद है? क्या चीज है उसमें सूखी हड्डी में जिसे कट 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 करके चबाता है वो कुत्ता? सच बता रहा हूं मैं, देखा होगा आपने। अब क्यों चबाता है वो उसी में आनंद लेता है। क्योंकि सूखी हड्डी टूट के उसकी कण जो है ना उस कुत्ता के मुंह में लग जाते हैं अंदर, और उसकी जावड़ी को फाड़ देते हैं, उसके मुंह को फाड़ देते हैं। तो जब मुंह फटता है कुत्ते का तो उसमें से खून निकलता है, रक्त निकलता है, और जब रक्त निकलता है तो अपने ही रक्त को कुत्ता खुद पीता है। अपने ही खून को हड्डी के चुभने से और वो खुद पान करता है, वो उसी में आनंद लेता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं वही मति इंसान की हो गई है। जहां आनंद नहीं है वहां खोजता है, और जहां आनंद का भंडार है वहां कथा पंडाल में जाता नहीं है, सत्संग में जाता नहीं है। सूखे कुत्ते की तरह संसार में आनंद ढूंढने में लगा है, लेकिन संसार में आनंद नहीं है। संसार सुखों का नहीं, दुखों का खजाना है। यहाँ सुख कम मिलते हैं, दुख ज्यादा मिलते हैं, लेकिन भगवान के दरबार में ये ऐसा सत्संग है, ये ऐसा महामंच है, ये ऐसी सभा है कि इस सभा में अगर एक दुखी भी आकर के बैठ जाए तो वो दुखी भी दुखी नहीं रहता, वो कथा सुन के वो भी सुखी हो जाता है।
तालियों में दम नहीं है। मेरे गुरुजन कहते हैं, हमारे वृंदावन के संत कहते हैं कि इस सत्संग में, इस ज्ञान गंगा में अगर कोई कौआ जैसा मति वाला व्यक्ति आ जाए, जो कौआ कितनी बुरी, काला कौआ होता है और काली कोयल होती है, अगर छत पे आकर के कौआ सुबह सुबह बोल जाए तो बताओ तुम्हें अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? और फिर काली कोयल, उसकी जगह काली कोयल आके कोई बोलने लग जाए तो बोलो अच्छी लगेगी कि बुरी लगेगी? क्यों? जाति एक है, उसी जात का कौआ है और उसी जात की कोयल है। कोयल में ऐसी कौन सी बात है जो अच्छी लगती है और कौआ में ऐसी कौन सी बात है जो बुरा लगता है? है कि नहीं? इसीलिए औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। ऐसी वाणी जो कौवे की नहीं है, कागा की नहीं है, कोयल की है। हमारे गुरुजन वृंदावन के संत कहते हैं कि इस ज्ञान गंगा में गोता लगाने के लिए अगर कौवा जैसी मति वाला व्यक्ति भी अगर आ जाए, कोयल आ जाए तो बोले, अगर कोयल जैसा व्यक्ति आ जाए तो कोयल जैसा नहीं रहता, वो कोयल भी फिर हंस समान हो जाती है, हंस बन जाती है। ये ऐसा सत्संग है, ये हमारे श्री सुखदेव जी का ज्ञान सागर है, भव सागर, ज्ञान सागर है। इसमें जितना डूबेंगे हम उतना ही भगवान के निकट पहुंचते चले जाएंगे। ये ऐसा महासागर है, ज्ञान का सागर है। इसमें आनंद लीजिए। जो संसार में आनंद लेने के लिए घूम रहे हैं, संसार में आनंद नहीं है। भागवत कहती है कि आनंद यानी भगवान सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सत्य चित्त आनंद जब तीनों को मिला देते हैं, तीनों को, सत्य और चित्त और आनंद तीनों को मिलते हैं, तब बनता है सच्चिदानंद। एक बार प्रेम से कह दो, सच्चिदानंद भगवान की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भागवत में बड़ा सुंदर प्रसंग आता है महात्मा का ही। एक बार जंगल में वो चारों ऋषि उदास बैठे थे, संत सनातन सनत कुमार चारों ऋषि उदास बैठे हैं और इतने में ही श्री सूत जी का आगमन होता है। भागवत कहती है, सुनो ध्यान से। सूत जी का स्वागत किया और सूत जी का स्वागत करने के बाद में सुंदर स्थान दिया बैठने के लिए और सूत जी से जन कल्याण के लिए प्रश्न किया। सुनो, देखो मैंने अभी आपसे एक बात कही थी। क्या कही थी? कि जो अपना भला चाहता है वो दुर्योधन माना जाता है। दुर्योधन ने हमेशा अपना भला चाहा है, इसलिए अपना भला चाहने वाला दुर्योधन माना जाता है। और जो अपनों का भला चाहता है वो युधिष्ठिर माना जाता है। युधिष्ठिर ने कभी किसी का भला नहीं चाहा, अपने परिवार का भला चाहा। और जो सबका भला चाहता है, सबका, वही मेरा भगवान कृष्ण जैसा, राम जैसा माना जाता है और राम के भक्त जैसा माना जाता है, वही संत माना जाता है। तो संत कभी अपना भला ना चाहते, संत हमेशा दूसरों का भला चाहते हैं, दूसरों का। अब संत ये नहीं है कि पीले कपड़े पहनने वाला ही संत हो गया। आपके गांव के घर में न जाने कितने संत होंगे जिनके काले कपड़े भी पहनते हैं, वो सफेद कपड़े भी पहनते हैं, वो लाल कपड़े भी पहनते हैं। संत कपड़े पहनने वाला संत नहीं होता है कि संत कपड़े पहन करके संत बन गया। नहीं, संत कपड़ा रंगने से कोई संत नहीं होता भाई बहन। जिसकी आत्मा भक्ति के रंग में रंग जाती है, कपड़ा ना रंगे, जिसकी आत्मा भगवान की भक्ति के रंग में रंग जाती है, वो सबसे बड़ा संत होता है। वो चाहे ग्रस्त में रहे, चाहे वो जंगल में रहे, चाहे वो कहीं रहे। तो संतों का काम है जग का भला। संतों ने प्रश्न किया सूत जी से, अज्ञान धांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ
ए सूतात्थाय कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, आप हमें कोई ऐसा कथा का सार सुनाइए, कथा मत सुनाना जिससे सतयुग के भक्तों का कल्याण तो हो गया, त्रेता के भक्तों का भी कल्याण हो गया, द्वापर के भक्तों का भी कल्याण हो गया, लेकिन कलयुग में थोड़े से भक्त बचेंगे, थोड़े से कम भक्त बचेंगे, क्योंकि कलयुग किसी को नहीं छोड़ेगा। जिस पर कली का प्रभाव रहेगा वो भगवान की भक्ति से दूर रहेगा, और थोड़े से नामालूम मात्र कुछ लोग बचेंगे। ऐसे भक्तों के लिए ऐसा कोई सार सुनाना कि जिसको सुनने के बाद में उनका मोक्ष प्राप्त हो जाए, उनको मोक्ष मिल जाए। कथा मत सुनाना। गोस्वामी जी कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनई बहु विधि सब संता। भगवान की कथा तो अनंत है, इसलिए भगवान भी अनंत हैं। कथा मत सुनाना, तो बोले कथा सारम मम कर्ण कथा सारम, कथा का सार सुनाओ। यानी एक बहुत बड़ी बात को एक शॉर्टकट में कह दो। सार क्या होता है? ओ मेरी माँ, ओ मेरी मैया, सार क्या होवे? सार सार होवे वो लाला जल्दी फटाफट बता दे, फटाफट। रामायण मत गई हो ज्यादा। ओ लाला थोड़ा जल्दी बता दे। अरे मैया सुन, एक बात बताऊं, हम तो एक बात बतावे। रुक 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 मैया रुक। वो लाला मोए बहुत जरूरी काम है, थोड़ा जल्दी बता दे जल्दी। इतनी सी बात को इतने 2 शब्दों में बता के खत्म कर। सुनो, ये सो होता है, यही होता है सार। एक बहुत बड़ी बात को एक छोटे से रूप में बता जाए, उसी को सार कहते हैं। तो बोले कि महाराज हमें कथा मत सुनाना, हमें कथा का सार सुनाना। तब सूत जी महाराज ने कथा का सार कहना प्रारंभ किया है। एक बार प्रेम से बोलो भागवत भगवान। कथा का सार कहें उससे 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन सभी प्रेम से बड़े भाव से बोलेंगे। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बोलो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। एक बार दोनों हाथ उठा के कह दो, ओ नंदलाल सहारा तेरा है। नंदलाल सहारा मेरा है। गोपाल सहारा तेरा है। गोपाल सहारा मेरा है। मैं तेरा हूँ तू मेरा है। मैं तेरा हूँ तू मेरा है। ओ मैं तेरा हूँ तू मेरा है। मैं तेरा हूँ तू मेरा है। गोपाल सहारा तेरा है। गोपाल सहारा तेरा है। अब देखो, अब दोनों हाथ उठाओ और देखो ऐसे करो। दुनिया में हमारा कोई नहीं, दुनिया में हमारा कोई नहीं। ओ दुनिया में हमारा कोई नहीं।
तुम्हारे सहारा मेरा बन जाओ। मैंने तेरी आस लगाई है, मैंने तेरी आस लगाई है, ओ मैंने तेरी आस लगाई है, मैंने तेरी आस लगाई है। मुझे दर्शन दे दो कन्हाई है, मुझे दर्शन दे दो कन्हाई है। इसलिए प्यारे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरो राधा रमण मेरो बाके बिहारी, गोपाल मेरो है, बाके बिहारी गोपाल मेरो है। अरे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है। गोपाल मेरो है। जय राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे। आकर के बैठे हैं श्री सूत जी महाराज यहाँ से कथा प्रारंभ करते हैं महात्म की। इसलिए हे बंधु बांधवों, बड़े भाव से चाव से कथा को सुनेंगे और सुनिए कथा का महात्म यहाँ से प्रारंभ किया है। क्या महात्म है कथा का? महात्म कहते हैं महत्व को। महत्व क्या है कथा का? कथा के कुछ नियम इसमें बताए गए हैं। पहले तो उन चारों ऋषियों को नियम बताए हैं सूत जी ने, हम आपको बता रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए। कुछ लोग हमसे कहते हैं आकर के, महाराज जी हमने कथा सुनी लेकिन हमको फल नहीं मिला। जिस भाव से हमने कथा को सुना, जिस इच्छा से, वो इच्छा हमारी पूरी नहीं हुई। ऐसा हो ही नहीं सकता। कमी कहीं ना कहीं तुमसे हुई है, कहीं ना कहीं तुमसे दोष हुआ है। इसलिए कथा सुनने का भी नियम है। नियमों का पालन करते हुए कथा को सुने। पहला नियम है, बताएं कि नहीं? बता दे कि नहीं? एक बार बोलो राधे राधे। और सुनो, हम एक बात और बता देते हैं। जीवन में सबसे बुरी बात क्या है मालूम है? ओ मैया, जीवन में सबसे बुरी बात है कि भगवान के सामने जाके, भगवान के मंदिर में जाके अपने घर की चर्चा करे। अपने घर की बात नहीं बतलानी चाहिए। भगवान की कथा में सुनो जाओ तो सिर्फ भगवान की सुनो और भगवान की कहो। बोलो राधे राधे। पहला नियम है, जब तक कथा चले तब तक तुमको खटिया पे शयन नहीं करना है। खटिया, खाट गामनम बोले, नगरी में कहते हैं खाट। लाला लइयो खाट हैं, लाला लइयो खाट। का करेगो बाबा? वो तो मालूम ना है, अब सोबे को झाट। लाला लइयो खाट तो मालूम ना है। और वो जाट भी ऐसा नहीं है जाके अच्छे ठाट बाट। लइयो खाट है जी। ये दोनों सो में सब सोमते हैं और धरती में सोंगे जे। लेकिन अब नहीं सोना है मैया। ओ मैया, अब हमारी बात मान लो। अब तक काऊ की बात मानी, सदा खटिया पे ही सोई हो, खटिया पे सदा सोई हो, लेकिन 7 दिना तक खाट पे ना सोनी है ना। अगर कथा को फल पानो चाह में तो खटिया पे मत सोई हो, धरती में शयन कर लो।
धरती में बिस्तर डालो 7 दिन तक और धरती में सो, बढ़िया गुदगुदो गद्दा डाल दो और चकाचक सो, ठीक है, पहलो नियम। और अगर धरती में नींद ना आवे, धरती में नींद नहीं आवे तो तकत हो गए, तकत पे सो जाओ। बेड हो में घर में, बेड सिंगल बेड डबल बेड, आज हमने पूछी थी, मैंने कि हमारे पास में हमें एक सिंगल बेड की ज़रूरत है, तो बोले ओ महाराज नगरी में सिंगल बेड तो मिलेगा ही नहीं। मैं तो कहता हूं भगवान नगरी में डबल बेड क्या 4 बेड आ जाए, एक एक पे 4-4 सो में हो हिम्मत तुम में सुबावे की, भगवान तुम्हारो भलो करे, राधे राधे बोलना पड़ेगा। इसलिए खाट पे निषेध है सोना। चारपाई जो रस्सी से बनी हुई है ना, चारपाई रस्सी से बुनी हुई, रस्सी से बनी हुई चारपाई पे नहीं सोना चाहिए 7 दिन तक। कथा सुनो तब तक। धरती में शयन करो, धरती में ना सो तो आप तख्त पे सो जाओ। तख्त पे नींद ना आवे तो बेड पे साफ चादर करके, साफ चादर डाल करके साफ सुथरी, पहला नियम। दूसरा नियम है कथा का सुनने का, दूसरा नियम है कि 7 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है। दूसरा नियम है कि 7 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करके और भगवान की कथा को सुनना है। बोलो राधे राधे। तीसरा नियम है कि 7 दिन तक किसी से कटु वचन नहीं बोलने हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। किसी पे हाथ नहीं उठाना है। कुकड़ सूकर स्वान किसी को नहीं मारना 7 दिन तक। कोई जीव हत्या नहीं करनी है 7 दिन तक, जब तक कथा चले। चौथा नियम भागवत का बताया गया है कि एक टाइम भोजन करके कथा को सुनना चाहिए। एक टाइम। अब एक टाइम कौन सा कथा सुन टाइम है महाराज? बोले सुबह व्रत रहो, शाम को चकाचक खाओ। बोले ये कलयुगी प्राणी है, कभी नहीं करेंगे ऐसा। कलयुग में चाहे कुछ मिले न मिले, लेकिन पहले पेट पूजा, पहले ही। अगर दादा को गामन में दादाजी को अगर 8 बजे रोटी नहीं मिली तो कम से कम 500 गाड़ी देगो दादी है, और कम से कम 500 भोग देगो छोरा की बहू है। ऐसे खानदान की ले आयो जन भाग्य फूट के हमारे, भूखे मर चले या घर में। बड़े बुरे खानदान की आ गई भैया, और दरवाजे पे बैठ के उल्टी सूदी बकवास करेगो बुड्ढो। बहू भीतर भीतर कहेगी हे बाप तने कहाँ डाल दी हैं? शाम को देवता आएंगे, देवा पति आवेगा, बात कि समझा लो अपने बुड्ढे, नहीं या तो जी रहेंगे या मैं रहूंगी। समझा लो, देख लो तुम। अब 8 बजे को पराठे कहाँ से बन जाएं? वो बेचारो पति खुद 5-6 बजे चाय बना के दे देवी है। तो शैलेंद्र भैया यही बात है का? तुम तो हंस रहे हो फिर। देवी कहेगी हमारे देवता बड़े अच्छे, बड़े अच्छे। एरी हमारे तो 6 बजे से 7 बजे से पहले तो जगह में ना आए, और 7 बजे जगाएंगे तो चाय को कप हाथ में लेके जगाएंगे हमें। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अच्छा सुनो, यहाँ जितने बार बैठे हैं, एक निवेदन करूं मैं आपसे, अपनी अपनी पत्नी को चाय कौन कौन बना के देवे? हैं? ना ना दो हाथ उठा दी, पीछे देखो दादा दे में। देनी पड़ेगी साहब। ये क्या है?
ये नारी नारी कह रहे सारे वेद पुराण, नारी नर से है बड़ी, नारी है नर की आन, नारी बनी दीना जन्म, नारी ने हर इंसान को, और नारी ने बन के कालिका सहारा दिया भगवान को। एक नारी वो है जैसे नारायण हार गए, एक नारी वो है लड़ी नर से लड़ाई है, एक नार वो है जो कि नर का अपमान करे, एक नार वो है शोभा नर की बढ़ाई है, एक नार वो है जो कि जाकी गोद खेले रामचंद्र, एक नारी वो है गोद खेले कन्हई है, एक नार वो है जो कि नर में समाई गई, और एक नारी वो है उल्टी नर पे चढ़ाई है। अब इनकी बात करो तो इनसे तो भोलेनाथ तक हार गए साहब, हमारी तुम्हारी कौन सी बात है? भोलेनाथ तक हार गए साहब, नारी तो नारी है। आप ओहो बड़ी खुश हो रही हैं आज माता जी, बोले वाह महाराज जी, ऐसे महाराज रोज आवे हमारे गांव में, और रोज हमारे पति को चाय बनावे को ये डायलॉग बता के जाए। देखो, नारी की शोभा नर है, नर की शोभा है नारी, साड़ी की शोभा सर है और सर की शोभा है साड़ी। पति और पत्नी दोनों पार्टनर जीवन में, मैं तो कहता हूं भगवान सदा ऐसे देना जो दोनों धर्म में सपोर्ट करे। पति ने पत्नी को पिला दिया बना के, या पत्नी पति को पिला बना के, कोई बड़ी बात नहीं है। ये प्रेम है मेरे प्यारे, ये मोहब्बत है मेरे प्यारे, ये प्रेम है। जो बना के नहीं पिलाते उन्हें ये सोचना चाहिए उनकी पत्नियों को कि मेरे हमारे पति कम प्यार प्रेम करते हैं हमसे, राधे राधे बोलना पड़ेगा। नियम एक टाइम भोजन का है, एक टाइम भोजन ना हो। हमारे वृंदावन के संत कहते हैं साहब कि अगर इंसान एक टाइम भोजन नहीं कर सकता कलयुग में, तो दोनों टाइम भोजन करे, और दोनों टाइम भोजन करके कथा सुने। लेकिन सुबह के समय अल्प आहार, कम भोजन करके कथा को सुनना चाहिए, कम भोजन। क्योंकि अन्न से परेशानी नहीं, अन्न से एक बहुत बड़ी परेशानी पैदा होती है जिसको कहते हैं आलस्य। अन्न खाने से आलस्य पैदा होता है, और जब आलस्य आता है तो कथा से वंचित हो जाते हैं। आलस्य आता है तो नींद आती है, और नींद आती है तो हम सोते हैं, और हम कथा में सो ही जाएंगे तो सो गया सो। इसलिए कम भोजन करके आना चाहिए। 4 रोटी खाते हो तो 2 रोटी खाओ, 2 खाते हो तो 1 रोटी खा के कथा को सुनो, और शाम को चकाचक खाना। और 40 के बाद में जितने बार सुन रहे हो, जो 50 के, जो 55 के, जो 60 के हो चुके हैं, उनको ये सोचना चाहिए 40 के बाद में, 45 के बाद में तो शाम का भोजन भी बंद कर देना चाहिए। हाँ, अगर पहला सुख निरोगी काया बनना चाहते हो तो शाम को तो एकदम बिल्कुल फीकम फीका चलने दो। हल्का सा बहू से बोल दो, बेटी थोड़ा सा दलिया बना दे, थोड़ा दलिया खा के चुपचाप सो जाओ। हैं, शाम को मटर पनीर का इंतजार मत करो बुढ़ापे में। हैं, नहीं, डॉक्टर भी कहते हैं कि शाम को कम भोजन करना चाहिए। और बुजुर्गों को 40, जिसके 45 से ऊपर जो आयु हो गई है, उनको तो वास्तविक कम ही करना चाहिए, बहुत कम भोजन शाम को भी। और दिन में चाहे 10 बार खा लो, 3 बार 2 बार भोजन मत करो, सुबह और शाम मत करो, दिन में 10 बार खाओ, लेकिन कम कम खाओ। आपने बंदर को बीमार होते हुए नहीं देखा होगा कभी। बंदर कभी बीमार नहीं होता, क्योंकि बंदर थोड़ा थोड़ा कम 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 खाता रहता है। जीव जंतु कम कम खाते रहते हैं, इसलिए बीमार कम होते हैं। और इंसान एक बार में चकाचक हो जाता है। किसी के यहाँ दावत में जावेगा तो ऐसा लगेगा कि सब मैं ही खा जाऊं। जौल है, आजकल खाना ही ऐसा हो गया है, इनका सत्यानाश जाए। वो कौन सा क्या बोलते हैं, डफर क्या बोले, डफर खाना, डफर
अच्छा बफर, ओहो हम समझ डफर खाना है। डफर खाना है, बफर खाना, ओहो बफर खाना नहीं है, वो पशु खाना है। कैसे खाते हैं पशु? या में ते मार मोड़ो, बा में ते मार मोड़ो, या खा माँ खा, ऐसे ही प्रेम का भोजन अब खत्म हो गया है साहब। पहले हमारे बुजुर्ग बताते थे कि पहले जब बारात आती थी, विवाह होते थे, तो पंगत लगाई जाती थी और पत्तल होती थी साहब। पहले पानी के छींटा मारते उस पे पत्तल पे, पवित्र करते और पवित्र करके और फिर जाके भोजन लाइन से आलती पालती मार के आसन लगा के और बड़े प्यार से भोजन करते। और प्यार से क्या कहते? हाँ जी एक और लो, हाँ जी एक और ले लो, एक तो ले ही लो ना साहब ना, अरे ना है तुम हमारी कसम लो, एक लो। और अब जितनो खानो उतनो खा, जानो तो जा, आओ तो वेलकम और जाओ तो भीड़ कम। खावे रोज घर में इंसान रोटी खावे, रोटी खावे का ना है। जब दावत खाने जा रहे हैं तो दावत खाओ ना। और मैंने देखा है वो डफर के बफर, हाँ बफर में खाना खाने जाएंगे ना, सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ मिलेगी मालूम है? तंदूर वाले पे, तंदूर वाले पे भीड़ ज्यादा हो गए। कच्ची रोटी ने ले जाएंगे हाथ में तो छींट छींट के, कच्ची ने तंदूर वालों सरिया से निकाल के जब तक डाले को नहीं पकड़ ले जाएंगे, का वो सरिया ही हाथ में घुस जाए गरम गरम। एक टाइम भोजन, लेकिन 3 बार भोजन भजन एक बार, और उसमें भी लगता है झंझट हजार। इसलिए भजन भी जैसे भोजन 3 बार करते हो तो भगवान का भजन भी 3 बार करना चाहिए। भोजन 10 बार करते हो तो भगवान का भजन भी 10 बार करना चाहिए। भोजन अगर 20 बार करते हो तो 20 बार भजन करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ जब समय मिले तभी मेरे प्यारे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो। एक टाइम भोजन, दोनों टाइम करो, हमारे संत कहते हैं वृंदावन के, दोनों टाइम करके भोजन करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम भोजन करो। और कम भोजन करने के बाद में कथा सुनो, तुम्हारी कोई विघ्न पैदा नहीं होगी कथा। बोलो राधे राधे। एक नेम ये है, एक नेम है कि कथा सुनने जाओ तो कभी खाली हाथ मत जाओ। सुन लो भाई बहन, अपने हाथ में कुछ न कुछ लेकर के जाना चाहिए। 10-10 रुपया 5-5 रुपया को प्रसाद हाथ में लेके खाली हाथ कभी भगवान के मंदिर में नहीं जाना चाहिए। 3 द्वार होते हैं जहाँ पे खाली हाथ नहीं जाते, बता दूं कि नहीं? बता दूं? बता दें? 3 दरवाजे। पहला द्वार होता है गुरु का द्वार, गुरु के द्वार में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और तीसरा द्वार होता है भगवान का द्वार, भगवान के द्वार में भी कभी खाली हाथ, ये भगवान का ही द्वार है, भगवान के दरवाजे पे कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और तीसरा द्वार होता है अपनी पुत्री का द्वार, बेटी का द्वार, अपनी बेटी के दरवाजे पे भी नहीं खाली हाथ जाना चाहिए। और चौथा द्वार होता है अपने मित्र का द्वार, मित्र के यहाँ पे भी सुदामा खाली हाथ नहीं गए थे। कैसे जाऊं, मेरे पास कुछ है ही नहीं। सुदामा खाली हाथ, मित्र का द्वार। लेकिन हमारे वृंदावन के संत तो यहाँ तक कहते हैं कि नित्य प्रति ड्यूटी करने अगर हम जाते हैं और लौट के अपने घर लौट के शाम को आते हैं, तो हम लौट के घर भी अपने आए तब भी हमें खाली हाथ नहीं आना चाहिए। अपने घर में अपने बच्चों के लिए भी कुछ न कुछ, ज़्यादा नहीं तो 5 रुपए की मूंगफली लेके आ जाए, कुछ न कुछ लेके आना चाहिए बच्चों के लिए घर में। बोलो राधे राधे। अभी थोड़ी देर में आरती का समय है, आरती करवाएंगे। अभी सभी मिल करके थोड़ी देर और कथा को श्रवण करें। सूत जी महाराज ने आगे क्रम को आगे बढ़ाया है और सूत जी कहते हैं एक बार में, हे सनका देखो, एक बार में नारद जी को देख रहा था। तो नारद जी दुनिया में भ्रमण करते हुए दुनिया में घूमे, लेकिन कहीं उनको सुख नहीं मिला। जहाँ भी देखते हैं वहाँ दुख ही दुख मिले हैं। लास्ट में नारद जी घूमते 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 वृंदावन के निकट आ गए और जमुना के किनारे पर आकर के नारद जी ने एक तरुण स्त्री, जवान स्त्री को रोते हुए देखा। बहुत जवान थी वो,
और उसकी दोनों जंघाओं पर 2 वृद्ध पुरुष पड़े थे। वो वृद्ध पुरुष कौन थे और वो तरुण स्त्री कौन थी, जवान स्त्री कौन थी जो जमुना के किनारे रो रही थी? कौन थी? कथा सुनते हो? तुम्हारे गांव में कथा हुई है कभी? भागवत की कथा हुई है कि नहीं कभी? कौन थी वो स्त्री? जय हो, जय हो। और दोनों पुत्र थे, उनके ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान वैराग्य को देख देख करके, अच्छा सुनिए, जिसके बच्चे दुख में हों, जिसके बच्चे दुख में हों, उन माँ बाप को सुख मिल सकता है क्या? वो माँ बाप सुखी रह सकते हैं? हाँ, इस कलयुग में बच्चों के माँ बाप दुखी हों, बच्चे सुखी जरूर रह सकते हैं, लेकिन इस कलयुग में भी अगर बच्चे दुखी हों, चाहे लाख बच्चा माँ बाप से लड़ाई रखता हो, लेकिन माँ बाप कभी सुखी नहीं हो सकते। जब बच्चा दुखी है तो माँ बाप भी दुखी हो जाते हैं। आज दुखी है वो भक्ति देवी। दोनों वृद्ध पुरुष पड़े हैं, इतने में ही रो रही है, इतने में नारद जी का आगमन हो गया और रोते रोते देखा नारद जी आए हैं। नारद जी को देखते ही एकदम शांत हो गई। संत का दर्शन करते ही और सुख मिलने लगा। नारद जी को देख करके सुख क्यों मिला है? क्योंकि इसलिए मिला है मेरी भाई बहन, इंसान चाहे कितना भी बड़ा दुखी हो, अगर दुखी इंसान को या तो अपने गुरु का दर्शन हो जाए या किसी सच्चे संत का दर्शन हो जाए, तो वो दुखी भी दुखी नहीं रहता, वो दुखी भी सुखी हो जाता है। वो सुखी हो गई। नारद जी ने सोचा अब ये सुखी हो गई है, अब मुझे चल देना चाहिए। और जैसे ही लौटे, भागवत जी में श्लोक में सुखदेव जी कहते हैं, भो भो साधु छड़म तिष्ठम मम चिंतामपि नासै दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा हरम परम। भो साधु, हे साधु रुको, हे साधु रुको। देवी तुम कौन हो? क्या तुम्हारा नाम है? भागवत कहती है अहम भक्ति खाता, मैं भक्ति हूँ। ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य हैं। नारद जी कहते हैं तुम तो जवान हो और ये बच्चे वृद्ध हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? बोले हाँ, मैं दुनिया में घूम करके आई, मैं माँ जैसी लगी। मैं महाराष्ट्र गई, मैं मध्य प्रदेश गई, मैं सब जगह गई, मैं हर जगह पर, और मैं माँ जैसी लगी। मैं वृद्ध थी, लेकिन जब से वृंदावन की पावन भूमि में आई हूँ, तब से मैं जवान हो गई हूँ और मेरे दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए हैं। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। मैं वृद्ध हो गई, ये वृद्ध हो गए, मैं जवान हो गई। हे नारद जी, मेरा दुख का निवारण कीजिए, मेरा दुख काटिए। नारद जी ने बड़े यत्न किए, लेकिन ज्ञान वैराग को होश नहीं आया। नारद जी ने पकड़ के हिलाया। नारद जी ने ज्ञान, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद उनके कानों में सुनाए, लेकिन फिर भी हल्की से आंख खोली, सफ़ेद पुतली हो गई, सफ़ेद बाल आ गए शरीर पर, और जर्जर जर्जर खाल हो गई, चरम हो गई। जहाँ से पकड़ते हैं वहीं से चरम खिंची चली आती है। नारद जी पकड़ के हिलाते हैं, हे ज्ञान उठो बेटा, हे वैराग्य उठो बेटा, हे उठो बेटा उठो। लेकिन ज्ञान वैराग्य नहीं जगे, और जब नहीं जगे तो नारद जी सीधे गए वहां से। आकाशवाणी हुई, हे नारद जी, भक्ति के दोनों पुत्रों को तुम जगाना चाहते हो, चैतन्य करना चाहते हो, तो उसका कोई उपाय नहीं है, एक ही उपाय है। क्या है? बोले इसके लिए सत्कर्म सूचको नूनम, सत्कर्म कीजिए। अब नारद जी सोच में पड़ गए, सत्कर्म क्या है? जब तक सत्कर्म नहीं करोगे तब तक भक्ति के दोनों पुत्र ठीक नहीं होंगे। ये ऐसे स्थान पे पड़े हैं जिस स्थान पे जब तक सत्कर्म नहीं होगा तब तक ठीक नहीं होंगे। सत्कर्म करो। भागवत कहती है सत्कर्म सूचको नूनम। तब संतों से मिलते हैं नारद जी, और बड़े संतों से मिलते हैं। वहीं पर वेदम व्यास भगवान भी प्राप्त होते हैं, मिलते हैं। अनेकों अनेक वृंदावन के संत कहते हैं, अनेकों संतों का दर्शन हुआ नारद जी को, आह्वान किया संतों का। तो संतों ने एक ही बात कही कि हर सत्कर्म का एक ही मूल है, और वो मूल है श्रीमद् भागवत महापुराण। एक बार प्रेम से बोलो भागवत भगवान की। लेकिन भागवत की कहाँ जाए?
कौन अधिकारी होता है कथा सुनने का और कौन अधिकारी होता है कथा कराने का? किस स्थान पे कथा की जाए? बोले पावन स्थान होना चाहिए, पवित्र स्थान होना चाहिए। सुनिए, ये जो भागवत है ना, इस भागवत को अपने घर में भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन नहीं, इतना पैसा क्यों लगाते हैं? जितना फल यहाँ से मिलेगा उतना फल घर से भी मिल जाएगा। बोले नहीं, यहाँ से ज़्यादा मिलेगा। इसको जितना लोग श्रवण करेंगे और जितने भर लोग कथा सुनने के लिए आएंगे, उन सुनने वालों का आधा फल कराने वाले को अपने आप मिल जाता है। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। सत्कर्म क्या है, कहाँ किया जाए? तब नारद जी को बताया गया कि आप गंगा के किनारे पर कीजिए। नारद जी ने दौड़ लगाई मथुरा वृंदावन से हरिद्वार, और हरिद्वार में जाकर के श्रीमद् भागवत महापुराण भक्ति के दोनों पुत्रों के लिए की। सुनिए, वृंदावन से हरिद्वार की दूरी कितनी है? कोई गया है? लगभग 350-400 किलोमीटर के आसपास है। लगभग 350-400 किलोमीटर कथा हो रही है। कितनी? 400, हाँ समथिंग इतनी है। तो 350-400 किलोमीटर कथा हो रही है, और कथा कहाँ हो रही है? हरिद्वार में, भगवान के द्वार पे। और मरीज कहाँ पड़े हैं? वृंदावन यमुना किनारे, और कथा हो रही है गंगा किनारे। पहले दिन की कथा चालू हुई, विश्राम हुई। ज्ञान वैराग्य जो नेत्र खोलने से नहीं खोल रहे थे, आज पहली कथा पहले दिन की सुनते ही और नेत्रों को खोलना प्रारंभ किया। बोल भागवत भगवान की जय। दूसरे दिन की कथा प्रारंभ हुई, विश्राम हुई। आज ज्ञान वैराग्य ने अपने हाथ फड़फड़ाना प्रारंभ किया, जान आ गई। तीसरे दिन की कथा प्रारंभ हुई और विश्राम हुई, जयकारा लगा। दोनों वैराग्य और ज्ञान दोनों खड़े हो गए माँ की गोद को छोड़ करके, और माँ समेत और तीनों ने भागना प्रारंभ किया हरिद्वार की तरफ। सातवें दिन की कथा हुई विश्राम, और विश्राम में कीर्तन हुआ, और कीर्तन में नृत्य हो रहा था। उसी नृत्य के बीच में आकर के और तीनों ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों नाचने लगे हैं। बोलो राधे 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 राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। भागवत की कथा सुनने के बाद में ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा जागृत हुई, मूर्छा से मुक्त हुए और उनको वृंदावन में स्थान मिला। लेकिन शांत ध्यान से सुनिए, वृंदावन आप कभी जाओ तो वृंदावन ज्ञानी और वैरागी बन के मत जाना, क्यों? ज्ञानी वैरागियों की कोई वैल्यू नहीं है वृंदावन के अंदर। वृंदावन में सिर्फ भक्तों की वैल्यू है। भक्ति जवान है आज भी, ज्ञान वैराग आज भी वृद्ध हैं वहाँ, ज्ञान वैराग भरे पड़े हैं। लेकिन भक्त पर वहीं पर ज्ञान वैराग को वरदान मिला है कि आप हमेशा भक्ति के हृदय में वास करोगे। और वहीं पर निंद्रा देवी को भी वरदान मिला है कि जहाँ पर भगवान की कथा होगी, उस भगवान की कथा में तुम्हारा स्थान है, और भक्तों के पलकों पर तुम्हारा वास होगा। पलकों। आपने देखा है कि नींद को भगाने के लिए कीर्तन ताली बजाना जरूरी है, इसलिए ताली बजा करके बोलो राधे राधे। ताली बजाने से नींद दूर हो जाती है, कथा से वंचित नहीं रहते हम। दूसरी कथा महात्मा की कहते हैं। एक आत्मदेव नाम के आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हुए, जिन पर कोई संतान न होने के कारण और संतों के प्रसाद से, संतों के वरदान से जिनको एक फल प्राप्त हुआ, जिनकी पत्नी का नाम था धुंधली देवी। क्या नाम था? धुंधली देवी। श्रीमती, इज्जत से नाम लो, सम्मान के साथ में नाम लो, श्रीमती धुंधली देवी। अब अच्छा, धुंधली देवी कौन हो? में धुंधली का मतलब होता है जिसके धुंध विचार होते हैं। धुंधली का मतलब क्या होता है? जो हमेशा अपने पति की बात को अनफिट करके चले, बात न माने, पति की बात न माने, वो धुंधली होती है। और पति से जीव चलाए, पति से जीव लड़ाए, वो धुंधली होती है।
वही धुंधली के समान होती है। और बोले पति कहें कि हमें जाना है गंगा स्नान करने के लिए और वो पत्नी कहे हम नहीं, हमें तो जमुना स्नान करने के लिए जाना है, तो वो धुंधली देवी है। सुनो, जो अपने पति से विपरीत चले, जो पति की बन के न रहे, वो धुंधली है। वो हर स्त्री धुंधली है। जो स्त्री ऐसा करती है वो धुंधली के समान है। जो अपने पति को सम्मान न करे, जो अपने पति का आदर न करे, वो स्त्री धुंधली के समान होती है। बोलो राधे राधे। भगवान भी कहते हैं कि मेरे मंदिर में आने की तुझे जरूरत नहीं है, तेरा जीता जागता भगवान तो तेरे घर में है, तेरा पति तेरा परमात्मा है। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। जैसा भी है, जो स्त्री अपने पति को खुश न कर पाई, अरे ओ मैया मैया ओ मैया, जो स्त्री अपने पति को खुश न कर पाई, वो भगवान को कभी जीवन में प्रसन्न कर नहीं सकती, कभी नहीं करेगी। सच्ची। इसलिए अपने पति की सेवा देवियों को करनी चाहिए। पहला धर्म है पति की सेवा, और पतियों का भी धर्म है। पति ये न सोचें कि सिर्फ पत्नी पत्नी करती रहे, हम कुछ ना करें। हाँ, नहीं, पत्नी हमारी सेवा करे और हम पबजी गेम खेलें, नहीं, पत्नी हमारी सेवा करे और हम पबजी पे लगे रहें और हम फ्रेंडशिप करते रहें, ये नहीं। पति और पत्नी का रिश्ता जब पवित्र होता है और दोनों एक दूसरे को फॉलो करते हैं, उसी घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। बोलो राधे राधे। जिस घर में पति पत्नी में नहीं बनती है, उस घर से लक्ष्मी, उस घर से परमात्मा रूठ जाते हैं, उस घर से सुख चले जाते हैं, उस घर में दुखों का निवास हो जाता है। बोलो राधे राधे। आत्मदेव धुंधली, दोनों पे कोई संतान नहीं थी। दोनों पे संतान न होने के कारण संतों पे कृपा हुई और संतों ने एक प्रसाद दे दिया। वो प्रसाद लेकर के धुंधली को दिया और धुंधली ने वो प्रसाद लेकर के अपनी बहन को दे दिया। उस बहन ने एक गऊ को खिला दिया और जब गऊ को खिला दिया तो गऊ से एक सुंदर बच्चा उत्पन्न हुआ और अपनी बहन का बच्चा उस धुंधली ने गोद ले लिया। और गोद लेने के बाद में उनका नामकरण संस्कार हुआ। जो संतों का प्रसाद था, जो गऊ को खिलाया था, उससे भी संतान पैदा हुई, उसका नाम रखा गौकर्ण। एक बार प्रेम से बोलो गौकर्ण महाराज की। और जो बहन का पुत्र था, पड़ोसन का पुत्र था, उसका नाम रखा है धुंधकारी। बड़े बेटे का नाम रखा था आत्मदेव ने, बोले मेरा नाम है आत्मदेव, मैं इसका नाम रखूंगा परमात्मा देव। सोच समझ करके उसका नाम गौकर्ण रखा। गौकर्ण यानी गौ जैसे कान थे, गौकर्ण नाम रखा है। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल, दुष्ट पैदा हो गया छोटा पुत्र। लेकिन छोटे पुत्र को गोद में लेकर के वो कहने लगी धुंधली कि देखो, एक का नाम तुमने रख लिया है अपनी मर्जी से और एक का नाम मैं रखूंगी अपनी मर्जी से। मेरा नाम है धुंधली और मैं इसका नाम रखूंगी धुंधकारी। धुंधकारी जैसे जैसे बड़ा होने लगा वैसे वैसे संतान दुख देने लगा, और जब दुख देने लगा पिता बड़े परेशान हो गए। बड़ा पुत्र बड़ा धर्मात्मा है गौकर्ण जी, कंठी माला करे संध्या वादन और भगवान की पूजा में लीन रहे हमेशा। अपने पिता की बड़े पुत्र से बड़ी पटने लगी। सुनो, पिता उन्हीं पुत्रों से अधिक प्रेम करते हैं जो पुत्र अच्छे होते हैं। बदमाश पुत्र से पिता प्रेम नहीं करते। जो पुत्र कुपुत्र हो जाता है, जो गलत संगत में पड़ जाता है, ऐसे संतान से माँ बाप को भी डर लगता है। बोलो राधे राधे। डर लगता है न लगता है बताओ। जब मोहल्ला पड़ोस में शिकायत आती है घर में कि तुम्हारे बच्चे ने ये कर दिया, तुम्हारा बच्चा आज पी के वहां पड़ा था, आजकल एक नशा और चल गया बड़ा बुरा है? वो क्या होता है वो है? हाँ वो पता नहीं, आग दो गाड़ी के में, हमें क्या मालूम। हाँ, लेकिन नहीं मेरे प्यारे,
मैं तो कहता हूँ ना मदरा में इतना नशा है और ना कोई चिलम में इतना नशा है, ना कोई वो क्या बोलते हैं उसको गांजे में इतना नशा है, ना स्मैक में नशा है। सब ये नशा घंटे 2 घंटे 4 घंटे चढ़ करके उतर जाते हैं। ये नशा नहीं है। अगर नशाई करने का शौक है मेरे प्यारे तो भक्ति का नशा सबसे बड़ा नशा है। एक बार चढ़ता नहीं है और जिस पर एक बार चढ़ जाता है फिर जीवन पर्यंत उतरता नहीं है मेरे प्यारे, हमेशा चढ़ता। इसलिए भक्ति का नशा, अन्न का नशा ही बहुत होता है, यही काफी है। आज धुंधकारी से परेशान होकर के धुंधकारी के पिता आत्मदेव जंगल को चले गए। गोकर्ण जी भी घर से निकल गए। धुंधली से कहा कि तुम भी चलो। धुंधली नहीं गई अपने पुत्र को छोड़ करके। आज पुत्र कुपुत्र हो गया और बुरी संगत में पड़ गया। एक बात ध्यान रखना माताओं, संतान को 2 प्रकार से बिगड़ना आता है। 2 प्रकार से संतान बिगड़ती है। उसमें पिता का दोष नहीं होता संतान बिगाड़ने में। संतान बिगाड़ने में 2 कारण होते हैं, या तो माँ का हाथ होता है और या फिर संगत का हाथ होता है। जैसी संगत में पड़ जाता है और माँ बाप अगर उसको रोकते टोकते नहीं है तो बच्चा एक दिन बिगड़ जाता है। संगत का आज नहीं तो कल फर्क पड़ेगा। और सबसे ज्यादा होता है माँओं का हाथ। आजकल जितनी बार बेटियों के घर बिगड़ रहे हैं, बता दूं कि नहीं, जितनी बार बेटियों के घर उजड़ रहे हैं, जितने बार कोर्टों में केस चल रहे हैं, जितनी बार बेटियां कोर्टों के चक्कर लगा रही हैं, उनमें सबसे ज्यादा भूमिका है लड़की की माँ की। हाँ जी कि ना जी? हाँ जी कि ना जी? सबसे ज्यादा मम्मी बोली हाँ बेटी, आज मुझसे मेरी सासू ने ये कहा। मम्मी कहती है तू आजा, मैं टांग तोड़ दूंगी उसकी, आजा। मम्मी हाँ बेटी। और पापा ने फोन उठाया, पापा बोल हाँ बेटा। और ठीक हो तुम? हाँ मैं ठीक हूँ। पापा थोड़ा मम्मी से बात कराओगे? अब पापा बेचारे क्या मालूम है। मम्मी हाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं। और तू ठीक है ना? बोल ठीक नहीं हो, आज तेरे मेहमान ने मुझसे ऐसे कही। अच्छा उसकी ये हिम्मत, तू फोन रख और आजा। अगली मुलाकात कोर्ट में होगी उससे। जंगला गिनवा दूंगी, जंगला। क्या कह मैं? हाँ। इसलिए मेरी माताओं, अपने घर को तुम बचा चुकी हो, अपनी बेटी के घर को मत उजाड़ो। अरे कौन सा ऐसा घर है जिस घर में 4 बर्तन नहीं होते और उनमें आवाज नहीं होती, खटकते नहीं है। आज उनमें लड़ाई है, कल प्रेम भी होगा। इसलिए बेटियों की तरफ ज्यादा ध्यान मत दिया करो, सिर्फ थोड़ी बहुत राजी खुशी। और 2-2 घंटे चिपकने की जरूरत नहीं है फोन पे। आजकल की माता और बेटी दोनों फोन पे चिपटी रहती है, चाहे पति प्यासा मर जाए। ड्यूटी जाने को लेट हो रहा है, पहले मम्मी का फोन है, रुका नहीं जा रहा, भूखे मर रहे हो क्या? मुझे मालूम है, जब जब मेरी माँ को फोन आवे तब तब तुम में आग लगे। तुम जरो मेरी मम्मी देख के। तेरी मम्मी देख के जरे भाई, तो देख के जरे। ज्यादा परेशान करोगे ना तो फिर मैं बता रही हूँ। इसलिए माँओं से कहना है, अपनी घर की बेटियों के घर मत उजाड़िए। ज्यादा बड़ी ममता मत दिखाओ उनके लिए। थोड़ा सा दे दिया है, तुमसे ज्यादा चिंता करने वाला है तो उसका। तुमने तो दान दे दी, और दान दी हुई चीज को कभी अपनी नहीं समझना चाहिए, ज्यादा उस पर हक नहीं दिखाना चाहिए। बोलो राधे राधे। कन्यादान किया कि नहीं? और कन्यादान करने के बाद में भी तुम दिए हुए दान पे भी अपना हक अजमाते हो, लड़ाई लड़वाते हो उनको। आत्मदेव महाराज बड़े दुखी हैं और जंगल में गए। धुंधली को परेशान करने लगा। बड़ा होकर के धुंधकारी गलत संगत में पड़ गया, मदरा पान करने लगा, गलत स्त्रियों का संग करने लगा, वेश्याओं का संग करने लगा। और जब संग करने लगा, एक दिन 5 वेश्याओं को घर में लेकर के आ गया और 5 वेश्याओं को घर में लाया और अपनी माँ से तिजोरी की चाबी मांगी।
माँ उस समय चूल्हे पे रोटी बना रही थी। तिजोरी की चाबी दे दो, माँ ने मना किया। माँ ने मना किया तो जलती हुई लकड़ी लेकर के चूल्हे से और अपनी माँ को दिखाई। बोले या तो मुझे तिजोरी की चाबी दे दो, नहीं तो तुम्हें इस लकड़ी से जला करके मार दूंगा। माँ ने सोचा कि इस दुष्ट के हाथ से मरने से तो बढ़िया है। खड़ी हुई और खड़ी होकर के पास में कुआं था, उस कुएं में जाकर के माँ कूद पड़ी। बोलो राधे राधे और गोविंदाय नमो नमः। माँ का प्राणांत हो गया। पांचों वेश्याएं जो थी उन्होंने पकड़ के धुंधकारी को मार दिया। जो कोले थे, कंडे कोले थे, लकड़ी के कोलो भर करके धुंधकारी के मुंह में भरे। इतनी कुपत से मौत हुई, बाकी इतनी दिक्कत से मौत हुई। फड़फड़ाने लगा, बिलबिलाने लगा और खटिया से बांध दिया। चारपाई के लिए बोल रहे थे ना अभी हम, चारपाई से बांध करके और जिंदे में ही आग लगा दी। अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ। बोलो राधे राधे। अब जो व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है वो प्रेत योनि में जाता है, भूत योनि में जाता है। वो खुद भी परेशान होता है और लोगों को, अच्छे भले लोगों को भी परेशान करता है। नगर वालों को परेशान करने लगा। नगर वाले परेशान होने लगे। कभी भूत बन जाए, कभी गिदड़ा बन जाए, कभी श्वान बन जाए, कभी ऊंट बन जाए, कभी हाथी बन जाए। डराने लगा। एक दिन अपने भाई के सामने जाकर के और एक भूत रूप में खड़ा हो गया गोकर्ण के सामने। गोकर्ण भगवान का भक्त था। गोकर्ण ने अंजलि में जल लिया और अंजलि में मंत्र विमंत्र जल करके और जैसे जल के छींटे मारे, तुरंत वो उसी रूप में आ गया, धुंधकारी के रूप में। बोले भैया मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ और मैं प्रेत योनि में हूँ, मैं अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ हूँ। मैंने वैश्याओं का संग किया है, गलत स्त्रियों का संग किया है, इसलिए मुझे क्षमा करो और मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति दिलाओ। प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए गोकर्ण जी ने और श्रीमद् भागवत महापुराण और उस धुंधकारी को सुनाई। देखो ये जो बांस 7 गांठ का बांस रखा है, देखो दर्शन करो, तोता लगे हैं इस पर। तोता जी, सुखदेव जी, किस किस को दिख रहा है? हाथ उठा के बताओ। दिख रहा है? दिख रहा है ना? ये इसलिए बांधा जाता है। 7 गांठ का बांस था। उस 7 गांठ के बांस में ही आज गोकर्ण जी कहते हैं कि हे भैया तुम्हें जहाँ स्थान मिल जाए तुम उसी स्थान पे जाकर बैठ जाओ और कथा सुनो। मैं सुनाता हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण पहले दिन की कथा प्रारंभ हुई। धुंधकारी को कोई स्थान नहीं मिला, बांस मिला और पहली गांठ पे, ऊपरली गांठ पे बैठ गया। पहली कथा प्रारंभ हुई और शाम को विश्राम हुई, आरती हुई। आरती होने के बाद में एक ग्रंथि फट गई, गांठ फट गई। गांठ को कहते हैं ग्रंथि। एक गांठ फट गई। दूसरे दिन की कथा सुनी, दूसरी गांठ फट गई। तीसरे दिन की कथा सुनी, तीसरी गांठ फट गई। चौथे दिन की कथा सुनी, चौथी गांठ फट गई। ऐसे ही 7 दिन में 7 गांठ फट गई और धुंधकारी को दिव्य स्वरूप प्राप्त हो गया। मुक्ति मिल गई मेरे प्यारे, मुक्ति मिल गई। आकाश लोक से, गोलोक धाम से विमान आए, सोने का विमान आया। उस सोने के विमान में बैठ गए धुंधकारी और सीधे राधा रानी भगवान श्याम सुंदर के धाम गोलोक धाम के लिए प्रस्थान कर गए। बोलो भागवत महापुराण की जय। बोले भागवत भगवान की जय। आज की कथा को यहीं विश्राम देंगे और एक छोटा सा भजन सभी मिल करके गाएंगे। मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। जपेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ के कांवर कारी। मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ के कांवर कारी। ऐसे नहीं प्यारे, खड़े हो जाओ, खड़े सभी खड़े हो जाओ। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, मन श्री वृंदावन धाम। जपेंगे राधे राधे नाम, बोलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। कौन हाथ लगाएंगे?
राधे गाएंगे, वृंदावन में राधे राधे गाएंगे, ओ वृंदावन में राधे राधे गाएंगे, वृंदावन में राधे राधे गाएंगे, ओ राधे राधे गा के जन्म सफल बनाएंगे, राधे राधे गा के सफल बनाएंगे, अरे जीवन अपना मिलके सफल बनाएंगे, जीवन अपना मिलके सफल बनाएंगे, ओ तोहे मिल जाए श्यामा श्याम, तोहे मिल जाए श्यामा श्याम, मिले तेरे जीवन को विश्राम, वे उड़ लेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर तारी, देखो भैया ये राम नाम की लूट है, ये भगवान की भक्ति की लूट है, लूट सको तो लूटो। ऐसे मौके जीवन में कभी कभी आते हैं प्यारे, राधे राधे। वृंदावन में संत दरस में पाऊंगी, 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 बांके बिहारी से जाके नैन मिलाऊंगी, बिहारी से जाके नैन मिलाऊंगी, बांके बिहारी से जाके नैन मिलाऊंगी, बिहारी से जाके नैन मिलाऊंगी, ओ मेरो है जाए बेड़ा पार, ओ मेरो है जाए बेड़ा पार, मिलेंगे श्यामा श्यामा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर तारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर तारी। और दोनों हाथ उड़ा के कह दो प्यार से, दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी, बन जाऊंगी मस्तानी आना की दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, आना की दीवानी बन जाऊंगी, आना की दीवानी बन जाऊंगी। राधे काना मेरो माखन खावे मैं मिश्री बन जाऊं, काना मेरो माखन खावे मैं मिश्री बन जाऊं, रुच रुच के वो भोग लगावे रग रग में रम जाऊं, के वो भोग लगावे रग में रम जाऊं, भक्तानी बन जाऊंगी भक्तानी बन जाऊंगी, बन जाऊंगी भक्तानी बन जाऊंगी, भक्तानी बन जाऊंगी पुरानी बन जाऊंगी, बन जाऊंगी पुरानी। एक बार दोनों हाथ उठा के कह दो बांके बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल की, और सीधे सीधे हाथ करके कहोगे कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, अरे कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, अरे कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, बोल बांके बिहारी लाल की जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री। बसा कर तेरी मोह
आरती। कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाम मेरी तार दो भगवन। कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगने, मैं बता तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दी हर पल। सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी हर पल। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुमको प्रभु संसार की, मैं बता कर उतारो में मेरा। नारद गुणगान करे छेड़ मेरा नारद गुणगान करे छेड़ मेरा वेद तेरी महिमा गाए संत करे नारद गुणगान करे छेड़ मेरा संत करे नारद गुणगान करे छेड़ मेरा भक्त तेरे द्वार कर दे पुकार, भक्त तेरे द्वार कर दे पुकार। दास सुख पाल तेरी कर आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो हे भगवन तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो हे भगवन तेरी आरती। उतारो हे भगवन तेरी आरती, उतारो हे भगवन तेरी आरती। कर्पूर गौरम संसार सारो जगेंद्र